जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे हिंदी की फर्स्ट चैप्टर हिंदी भाषा के विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू के ऊपर। इसमें हिंदी भाषा के विकास, बोलियां, उपबोलियां, इन सभी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन को आप ध्यान से अटेंड कीजिए, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है हिंदी में। ऐसे ही प्रत्येक दिन टेस्ट आपको मिलेगा, तो आप जुड़ जाइए। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों जो राइट आंसर है, मेरे जवाब देने से पहले आप अपने कॉपी में ट्रिक कर लीजिएगा। राइट आंसर है इसमें बांगरू। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो पढ़िए ध्यान से। आपसे प्रश्न पूछा गया, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर है अपभ्रंश से। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर। ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, सभी पीवाईक्यू हैं। बिहारी हिंदी का जो विकास है निम्न में से किस भाषा से हुई है? अगर क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर की बात करें तो ये मागधी अपभ्रंश से हुई है। याद रखिएगा, बिहारी हिंदी का विकास। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ये प्रश्न। वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी के विकास का जो सही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आया, उसके बाद लौकिक संस्कृत आया, उसके बाद पाली भाषा का विकास हुआ, प्राकृत भाषा का विकास हुआ और अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा गया आपसे। बिहारी की जो रचना सतसई है, इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रज भाषा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे बनता है। यहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दोस्तों आशु भाषण। ठीक है, तो आशु भाषण क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा की बोलियां, यहाँ पे प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियों है या फिर बोलियां हैं, कितनी बोलियां हैं? ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? इसमें आपका राइट आंसर है 18। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे तो आप एग्जाम जरूर क्वालिफाई करेंगे और हिंदी में आपका बहुत ही अच्छा प्रतिशत, बहुत ही अच्छा मार्क्स होगा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात, आप टेस्ट एंजॉय करते हुए वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं भी आपके फीडबैक को एंजॉय करूं। कमेंट करके अपना स्कोर बताइए, जिससे मैं आपके कमेंट को एंजॉय करूं। उसके बाद से अगर आप फैमिली का मेंबर बनते हैं, मतलब जीएस फोकस फैमिली को सब्सक्राइब करते हैं, तो भी मैं एंजॉय करता हूं। तो आप टेस्ट को एंजॉय कीजिए, मैं आपके फीडबैक को एंजॉय करूंगा। तो अगले क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए। देखिए, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां पर हिंदी भाषा को लिखने एवं बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस हिंद महासागर में दोस्तों एक देश है। ठीक है, पहले ये इंडियन डायस्पोरा था, मतलब कि इंडियन डायस्पोरा तो अभी भी है, मतलब जब अंग्रेज शासन करते थे भारत में और मॉरिशस पे भी कब्जा था, तो यहाँ से मजदूर उठा के लेके जाते थे एग्रीमेंट के थ्रू। तो उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा, और वहाँ पे अब भारत के ही लोग हैं, तो वहाँ पे हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा दोनों देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो बताइए, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ब्रज भाषा की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है आपसे, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य कथन है, आप उसको बताइए। कौन सा कथन असत्य है? इसमें राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है,
ये कथन असत्य है। ठीक है, बाकी इसमें देखिए हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, ये कथन सत्य है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, ये भी बात सत्य है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, ये भी बात सत्य है। ठीक है, तो हमने देखा था ना कि अपभ्रंश से विकसित हुआ है हिंदी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, ये बात गलत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया है खड़ी बोली, खड़ी बोली का एक अन्य नाम आपसे पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है कौरवी। ठीक है, तो जो कौरवी है वो खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है, बताएं। सौर सैनी जो अपभ्रंश है तो उससे विकसित जो अन्य भाषाएं हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। अब इसको आप प्रॉपर सीक्वेंस में लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर हम राजस्थानी की बात करें तो ये करेक्ट है, उसके बाद हम गुजराती की बात करें तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, 1 और 2। ठीक है, यही क्रम सटीक है, बाकी क्रम से आपको कोई ताल्लुकात नहीं रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है आपसे, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बघेली। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसी में इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। अब देखिए किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी असमी। असमी भाषा की जो मुख्य बोली है वो विष्णुपुरिया है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए क्या है आपसे आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है। अब देखिए पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है दोस्तों बुंदेली। बुंदेली राजस्थानी की बोली नहीं है, बल्कि मेवाती, मारवाड़ी, मालवीय राजस्थानी की बोलियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करें। क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए क्या है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्धमागधी। क्या है, अर्धमागधी, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों कौरवी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, तो दोस्तों कौरवी जो है वो आकार बहुला है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों सभी के सभी। ठीक है, क्यों, क्योंकि कौरवी भी पश्चिमी हिंदी है, कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी है और ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है दोस्तों राजभाषा के रूप में। ठीक है, अब राजभाषा के रूप में क्यों, क्योंकि भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अनुच्छेद 351A के अंतर्गत ये लिखित प्रोविजन है संविधान में कि हिंदी भाषा को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका डी होगा। पता चले आप राष्ट्रभाषा लगा के आ रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी था, क्लैरिटी। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है दोस्तों, मगही। ठीक है, तो मगही का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की जो पूर्वकालीन अवस्था है उसका नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी प्राकृत। ठीक है, तो विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था अगर हम देखें तो इसको हम प्राकृत कहते हैं, और प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली थी,
पाली की पूर्वकालीन अवस्था लौकिक संस्कृत थी और लौकिक संस्कृत की पूर्व अवस्था क्या थी, वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, तो सारी चीजें अगर आपको क्रम से याद है तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित जो भाषा है इनमें से कौन सी है। अभी एक आपने देख लिया था मागधी से मगही, तो आपने देखा था, और भी तो होती है ना भाषाएं। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है दोस्तों बांग्ला। ठीक है, तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा बांग्ला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, पढ़िए इसको। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, याद रखिएगा। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है दोस्तों भारोपीय, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है आपसे, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलीगढ़ में। ठीक है, तो भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़ में स्थापित की गई थी। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, बताइए। मागधी अपभ्रंश आपने देख लिया था, अब बात है अर्धमागधी अपभ्रंश की। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है दोस्तों बघेली। ठीक है, तो जो बघेलखंड में भाषा बोली जाती है बघेली वाला, ठीक है, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर, पढ़िए इसको। आपसे प्रश्न है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है भोजपुरी। ठीक है, तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बाकी अवधी आती है, बघेली आती है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भी आती है, भोजपुरी नहीं आती। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है आपसे, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसकी जानकारी आपको होना ही चाहिए। ठीक है, तो असम का असमी होता है एक्चुअली। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का हिंदी राजभाषा है, झारखंड का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, लेकिन असम का नहीं है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करते रहने का सुझाव दिया गया था, बताइए। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग, आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में अभी भी अंग्रेजी और बहुत सारे हाई कोर्ट में अंग्रेजी का बहुतायत प्रयोग होता है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक, मतलब एक निश्चित वर्ष था, तो कब तक करना था। तो चलिए हम ऑप्शंस आपको देते हैं। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 15 वर्षों तक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। यहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 341(1). ठीक है, तो याद रखेंगे संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 343(1) के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, खड़ी बोली या कौरवी का जो उद्भव है वो सौसैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तरी रूप, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो खड़ी बोली या कौरवी का जो उद्भव है सौसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 34 देखिए क्या है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है, तो बताइए। अपभ्रंश के लिए कोई विद्वान है जिन्होंने पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपका है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। इनका नाम याद रखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाम है इनका। ठीक है, इसी में अगला प्रश्न भी देख लीजिए, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है, अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है दोस्तों अर्धमागधी। ठीक है, तो जो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, याद रखना है। और जो हिंदी का विकास हुआ है वो सौसैनी अपभ्रंश से हुआ है, जो प्रॉपर हिंदी है। ठीक है,
आप अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए, 22 भाषाएं तो हैं, और निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है दोस्तों जो तुलु है। तुलु नहीं है, बाकी सिंधी, नेपाली, कन्नड़ ये सब सम्मिलित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। पढ़िए इसको। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथिली। मैथिली दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, याद रखिएगा। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, काव्य भाषा। ठीक है, तो ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काव्य भाषा के रूप में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 39 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है 14 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, पढ़िए इसको। इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग क्या है? बहुता है, बहुला है, ट वर्ग बहुला है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, 40 का राइट आंसर है मालवी। ठीक है, तो याद रखेंगे मालवी ट वर्ग में बहुला है, ये जो बोली है। ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप वहां से राइट आंसर चूज कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, अब इनमें से राइट आंसर क्या होगा आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको चलिए अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए इसको ध्यान से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, अगर ध्यान से सुना होता तो ये क्वेश्चन आप कर लेते। 100 सैनी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलयालम। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मगही। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर, पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है निम्नलिखित में से बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मगही। ठीक है, तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम मगही है निम्नलिखित में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, जो आर्मेनी है एक्चुअली। ठीक है, ये भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है, याद रखिएगा क्या नाम है? आर्मेनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा दोस्तों वैदिक संस्कृत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। पाली भाषा की सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? क्या बोलते हैं दोस्तों? व्याकरण। तो व्याकरण मतलब जो व्याकरण को सही से पढ़े। ठीक है, जिसको व्याकरण का सही ज्ञान हो। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कच्चायन। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है, बनाफरी इनमें से किस बोली की उप बोली है? बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी,
इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका राजभाषा विभाग, ठीक है। तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ये राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। देखिए हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपकी सफलता डिसाइड करेगा, इसलिए इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है भारतीय संस्कृत संबंध जो परिषद है इसकी जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गगनांचल, ठीक है। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की जो पत्रिका है उसका नाम है गगनांचल, ठीक है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है आगरा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो आगरा ट्रिक करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर आप 52 देखिए। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है भारत के जो गृह मंत्री हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। इसमें जो संसदीय राजभाषा समिति है उसकी अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 53 देखिए क्या है। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है आपका आर्य, ठीक है। तो संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो आर्य परिवार की, याद रखिएगा। मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है दोस्तों बिहार में, ठीक है। तो मगही आपको बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में ये दिखाई देगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इसको पढ़िए। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास 100 सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? आपसे प्रश्न है नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप पहचान के बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो बघेली है ये 100 सैनी अपभ्रंश से विकसित नहीं हुई है, ठीक है। अब इसमें जो बुंदेली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? क्वेश्चन नंबर 56 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये सभी द्रविड़ परिवार की हैं, किसके? द्रविड़ परिवार की। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न पूछा गया है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? आप देखिए ध्यान से। इसमें जो भोजपुरी है दोस्तों वो नहीं है, नेपाली, बोडो, उड़िया ये सब हैं, ठीक है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों ये हुआ है ब्रांचड़ से, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा, सिंधी ब्रांचड़। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे क्या प्रश्न है? कौरवी किस बोली को कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा खड़ी बोली, ठीक है। तो कौरवी मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हिंदी उपबोली, हिंदी का एक अदर नाम कौरवी है, या खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कौरवी है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन घुमाएगा एग्जामिनर तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ी, ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। वैसे ही देख लीजिए छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, या फिर जो पश्चिम का क्षेत्र है किधर है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज तो है लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो आप ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से भी सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है खड़ी बोली के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये आपको उत्तरी क्या बोलते हैं, देखिए आपको बिजनौर और सहारनपुर तो उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसको ओवरऑल पश्चिमी हम काउंट करेंगे और
भाई आपने देखा, भाषा जो पश्चिम के क्षेत्र में विकसित हुआ है हिंदी के रूप में, वो क्या है, खड़ी बोली है और अन्य भाषाएं हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो मोस्टली खड़ी बोली आप ट्रिक कीजिएगा। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है सौसैनी। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन तीसरी बार आपको बताया क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? तो दोस्तों बताएं कब से हुआ। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है 1000 ईस्वी से। ठीक है, और मैंने 1000 ईस्वी से भाषाओं के विकास का क्रम आपको समझाया था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वहां से ट्रिक कीजिएगा। वैसे तो आपको आंसर पता चल गया होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इसको देखिए ध्यान से और राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रश्न है, जो संसदीय राजभाषा समिति है उसकी सिफारिश पर आदेश कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो गृह मंत्री होते हैं, लेकिन उनकी सिफारिश पर आदेश कौन देता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है, पढ़िए इसको। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऐसा आपसे प्रश्न है। राइट आंसर है दोस्तों आगरा में, और ये मैंने थोड़ी देर पहले ही पीवाईक्यू के रूप में समझा दिया है। ठीक है, टोटल हम 100 क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि उसके बाद से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड किसी किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम 100 क्वेश्चन में ही समेटेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 जो राइट आंसर है इसका वो है निष्णात। ठीक है, तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु जो संचालित होने वाले पाठ्यक्रम हैं उनमें निष्णात शामिल नहीं होता है, बाकी प्रबोध, पारंगत, प्रवीण ये सब सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, जो तुलु है, तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कर्नाटक में। ठीक है, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्य परिवार की। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड आ गया दोबारा से, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पढ़िए अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, पढ़िए। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो अब आपको पता ही होगा। बताइए अब। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलते हैं 70 का राइट आंसर क्या होगा? तुलु हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर मैंने बताया था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये अब आपसे प्रश्न है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रांचड़ अपभ्रंश से। किससे? ब्रांचड़ अपभ्रंश से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी की। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ी मैंने पहले भी समझाया था, पश्चिम वाले क्षेत्र से कितना ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से ये पूरब है, सेंटर में थोड़ा सा है। ठीक है, तो अगर आपको ज्योग्राफी का अच्छा खासा नॉलेज है तो बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के आप ज्योग्राफी के मतलब दृष्टिकोण से कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंकणी। ठीक है, तो कोंकण तट पे है गोवा, और अब आप नहीं भूलेंगे
गोवा की जो मुख्य राजभाषा है वो कोंकणी है। राजस्थान की राजभाषा आपसे पूछी जाए तो आपको बताना होगा, क्या बताना होगा कि हिंदी है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन के रूप में आप देखिए क्या है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अब इसके ऑप्शन में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, वैसे तो मैं बता चुका हूँ, बताइए। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं और इन्हें देखिए और बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सौसैनी से, और मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मागधी से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे प्रश्न है, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या होगा, तो मॉरिशस में। याद रखिएगा, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में है, ठीक है, जबकि भारत में होना चाहिए। दूसरा, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। दूसरा, तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखेंगे पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था, ठीक है। इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने 1 बाई 1 आ रहे हैं, इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा गया, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, पाली भाषा का संबंध इनमें से या निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का भी राइट आंसर अब आपको पता है, इसका बौद्ध साहित्य के साथ संबंध है पाली भाषा का, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया था दोस्तों, पाली भाषा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। पूछा गया है, नहीं किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है दोस्तों इसमें तमिल, ठीक है। बाकी क्या जोड़ा गया था, मैथिली, संथाली और डोगरी, ठीक है। तो अगर आप बोडो मास याद रखिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। बोडो मास में क्या हो गया आपका, बताइए। बोडो मास, ठीक है। मैथिली, संथाली और डोगरी तो आपको मिल रहा है ना। बाकी बौ से कौन सा भाषा जुड़ा था आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये एक ट्रिक बनाया मैंने। नमक आपका जोड़ा गया था, उसके बाद बोडोमास जोड़ा गया था और इसके पहले सिंधी जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए इसको, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, बनारस को, ठीक है। तो काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है, तो बनारस में काशी, काशी से काशिका। तो अब ये आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर। आपसे क्या प्रश्न है, पढ़िए इसको। इस तरह से धीरे धीरे हम 100 क्वेश्चन के करीब आ चुके हैं। 16 क्वेश्चन के बाद आपका क्लास संपन्न होगा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। दोस्तों बताएं क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपसे हड़ौती बोली है, निम्नलिखित में हड़ौती बोली है, बताइए कौन सी। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, पूर्वी राजस्थानी को हड़ौती बोली कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वी राजस्थानी को हड़ौती बोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 और 87 देखिए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है, पाली भाषा का अन्य एक नाम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है मागधी। मागधी को पाली भाषा के एक अन्य नाम के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब मगध किधर था, पूर्व में, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। तो पाली भाषा का मुख्यतः विकास किधर होगा, पूर्व में। और देखिए पाली भाषा में ही हमने देखा क्या, जो बौद्ध जो रचनाएं हैं वो संकलित की गई थी, ठीक है। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, बताइए। अब आपके सामने मागधी आया है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है मगही। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या है आपसे। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछा गया लहंदा का विकास किससे हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका पैसाची से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है आपसे। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुमाऊँ, जो कुमाऊनी है, कुमाऊँ हिमालय भी है, गढ़वाल भी है, जौनसारी जनजाति है उधर ही रहती है पहाड़ों के क्षेत्र में, बुंदेली नहीं है। ठीक है, मैंने बताया ना अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के आप कर लेंगे। ठीक है, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है अवधी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। बाकी मगही बघेली गलत है। उसके बाद मगही तो मैंने आपको मागधी के साथ बताया था ना। उसके बाद अवधी ब्रजभाषा छत्तीसगढ़ी गढ़वाली ये मैच ही नहीं करता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या है देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 भाषाएं। ठीक है, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है, बताइए। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों सौसैनी से। अब देखिए पीवाईक्यू देख रहे हैं तो अब क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, इसलिए आप केवल 100 क्वेश्चन इसमें देखिए ध्यान से। ठीक है, भारतीय संविधान की किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 17 में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1961 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 96 देखिए क्या है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कुछ भाषाएं। ठीक है, और उसके आधार पे अब आप थोड़ा गेस कीजिए कौन सी होगी जो शामिल नहीं होगी। तो दोस्तों उसमें मीजो जो है ना वो सम्मिलित नहीं है 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है, मतलब दक्षिण भारत की भाषा आप कह लीजिए। तो अब थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया होगा, तो बताएं क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसमें तुलु भाषा मैंने आपको कर्नाटक की बताई थी। ठीक है, तो ये द्रविड़ भाषा का एक क्या है, उपभाषा है। उसके बाद आप अगले क्वेश्चंस को देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है। तो दोस्तों तुलु तो आपने जान लिया। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था, फिर से पूछा गया ये क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या होगा, 1976 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये बात मैंने आपको बताई थी, किस वर्ष संपन्न हुआ, 1976 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है अवधि किससे संबंधित है। तो अवधि किससे संबंधित है, बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप 99 के राइट आंसर में क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है पूर्वी हिंदी। ठीक है, 10 जनवरी को किस देश के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को किस दिन के रूप में, मैंने देश बोल दिया, दैट वाज मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो इस तरह से हमने टॉप 100 क्वेश्चन देख लिए हैं और बाकी हम अगले चैप्टर के 100 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये टेस्ट है और टेस्ट के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सीखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखते हैं जो आपने लगभग देख लिया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगले क्लास के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिएगा। आपके लिए प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसमें जाके डेली आप हिंदी के पीआईक्यू टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।